मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं तो ब्लॉक सुल्तानगंज, अभी जहाँ बैठा हूँ उस ग्राम पंचायत का नाम है सितौली। सिसौली सिसौली हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से ग्राम पंचायत के प्रधान दिनेश कुमार, जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दिनेश जी सेना में रहे, पहले देश की सेवा करी, उसके बाद देश सेवा करने के बाद जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया, उसके बाद जब आकर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और प्रधान चुने गए, भारी मतों से जनता ने अपना जनादेश दिया था। जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या रहा, किस सोच के साथ चुनाव लड़े, जनता ने जनादेश दिया, अभी तक 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, कैसी रहे 2 साल, कौन कौन से कामों की शुरुआत करी है, और देश की सेवा करने के बाद जनता की सेवा करने का कैसे ख्याल आया। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। हाँ, दिनेश यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत किसौली, विकासखंड सुल्तानगंज, मैनपुरी। दिनेश जी, पहले देश सेवा करी आपने, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत की जनता की सेवा करने का ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन करने के बाद 98 में सेना में भर्ती हुआ। उसके बाद 20 वर्ष सेवा करने के बाद 1 दिसंबर 2017 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ। सेना में रहते हुए जो मैंने देश के लिए किया, देश के करने के बाद मैंने देखा कि जो गांव की जो ऐसी समस्याएं हैं, जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो सही तरह से ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने लगभग ये 2010 से ये योजना बनाया कि मैं ग्राम या समाज सेवा करूं। आने के बाद सेना में रहते हुए कई ऐसे कार्य किए, जैसे कई एक लोग बीमार थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में कई एक लोगों के माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव से चिट्ठियां लिखवाकर, चाहे एम्स में लोगों का इलाज कराकर, लोगों का ट्रीटमेंट कराया, कई एक लोगों को जीवन दान मिला। उसके बाद जैसे लोगों का जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, भागदौड़ करके, मेहनत करके प्रधान न होने से पहले ही मैंने लगभग 70-80 पेंशन करीब बनवा दिया था। उससे लोगों को खुद के जीवन में कहीं न कहीं सहारा मिला। और कई एक वृद्ध इस तरह से होते हैं कि सब कुछ घर में होते हुए उनके बेटे या घर परिवारीजन अपने वृद्धों का ख्याल नहीं रखते हैं। जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विधवा पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन, अभी सरकार ने जो 1,000 रुपये महीने पेंशन किया है, उससे अगर एक बुजुर्ग दोनों दंपति को साल में 24,000 रुपये अगर पेंशन मिल जाती है, और छोटा मोटा अपना कारोबार या सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि मिलने से छोटा मोटा काम भी कर ले, तो उनका गुजर बसर हो जाएगा। और अगर कुछ आदमी की उम्र 70 साल 75 साल जब पहुंच जाती है, तो आदमी के अंदर बचपना जागता है, कुछ खाने की इच्छा करती है, तो कुछ पैसा होगा तो आदमी अपना लेके खा सकता है, और जरूरतों में, बीमारियों में अपना थोड़ा बहुत, अगर बच्चे नहीं देते तो उनसे गुजारा कर लेगा। प्रधान जी, एक सवाल आपसे, आपने कई सारी योजनाओं का जिक्र करा, आपसे पहले और भी प्रधान रहे हैं, आपने देखा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चलता है, छोटे छोटे काम के जनता से पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो आवास की बात करूं, पेंशन की बात करूं, राशन कार्ड की बात करूं। आपने जब से कार्यभार संभाला है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत को बनाना मेरा तो कोशिश यही है, अगर जनहित में, समाज सेवा में अगर हम आए हैं, तो जो बड़े बड़े काम तो हर आदमी करता है, जो छोटे कामों की तरफ ध्यान देता है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसी का कोई तहसील में छोटा मोटा काम हो गया, हॉस्पिटल में कोई सुन नहीं रहा है, अगर ऐसे काम हम देखते हैं तो उनसे आम आदमी, आम गरीब आदमी को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। है? एक सवाल और आपसे है, अभी तक 2 साल का लगभग कार्यकाल आपका हो चुका है, चंद महीनों का समय रह गया, अभी तक कौन कौन से कामों की शुरुआत करी? सबसे पहले तो मैं लगभग, हमारे यहाँ 1,079 राशन कार्ड है। किसी कार्ड बस अगर किसी का राशन कार्ड कट जाता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको ऑनलाइन लोगों से करा के लेके
संबंधित डीएसओ साहब, हमारे जो निरीक्षक कुरावली हैं, वहाँ जमा कराता हूँ। जो कार्ड फीड करने वाला, उससे रिक्वेस्ट करके या अपना छोटा मोटा जो भी अब करके लोगों की समस्याओं को दूर करता हूँ। मार्च में अभी अगले वाले महीने में वित्तीय वर्ष आ रहा है, फिर आप एक कार्य योजना पेश करेंगे। विकास को लेकर सबसे प्राथमिकता पे अब इस बार एक वर्ष में क्या रहने वाला ए, अभी जैसे मेरी पंचायत ओडीएफ प्लस में है, तो लगभग लगभग मैंने मेरा जो 4 जो नालियां, मेन समस्या जो खिरिया गांव था, उस गांव का पानी आता था, उस गांव का पानी सुचारू रूप से बम्बा पड़ता है। एक माइनर है? माइनर में नहीं, वो एक नाला बनवा दिया वहां, अब वो पानी पुलिया के थ्रू माइनर में जाता है, जो गांव का जो भी वेस्टेज पानी है। दूसरा एक आरसीसी नाला बनवाया, जो ये अरविंद सिंह वर्मा के घर से उस नाले में टच कर दिया। एक बीच गांव में समस्या थी, वहां कचरा रहता था, वहां एक नाला बना दिया। एक हमारे राजपूत समाज, ठाकुर समाज में वो नाला एक तैयार किया। एक हाईवे में, ये जो हमारा सूरतपुर गांव लगता है, उसमें ये गांव मैप में नहीं है रोड के ऊपर, तो उस गांव का नाला नहीं बना है। तो लोगों को आए दिन झगड़े, परेशानियां, टेंशन। तो अभी लगभग लगभग मैं लगभग 75 डेढ़ लगभग 160-70 मीटर जीटी रोड के किनारे 2 नाला बना दिए। और ये भी जितने हम नाले या नालियां तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक घर के सामने एक पुलिया दे रहे हैं, लगभग 3 मीटर। किसी का अगर ट्रैक्टर निकलना है तो 4 मीटर की पुलिया दे दी। अभी हाईवे पे नाला तैयार हो रहा है, तो उसमें हमने 7 पुलियां दी हैं। अगर घरों के सामने पुलिया आ रही है तो मैंने पुलिया दे दी है, क्योंकि अगर ये लंबे समय तक ये फिर काम चलेगा। और मैंने अपने धौकलपुर में एक बनाया है, लगभग 200 मीटर आरसीसी, तो उस पे भी मैंने 8-9 पुलियां दी हैं, प्रत्येक घर पे एक एक पुलिया दी है। जो भविष्य में अगर अगर आदमी तोड़ना ही चाहेगा तो तोड़ देगा, अगर सही तरह से इस्तेमाल करेगा तो वो लंबे समय तक नाली और नाला सुरक्षित रहेगा। जी प्रधान जी, एक सवाल और आपसे, सरकार का किस तरीके का सहयोग मिल रहा है ग्राम पंचायत को? सुना है कुछ बजट में कटौती करी गई है, तो कहाँ विकास कार्य में कोई अड़चन आ रही देखो, जैसे पिछले कार्यकाल में भी प्रधान रहा हूँ। हाँ, ये तो सत्य है, जो पिछले कार्यकाल में जो पैसा आता था विकास निधि के लिए, उतना पैसा नहीं आ रहा है। अब वो पैसा, हम तो ये सुन रहे हैं कि ये जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख को दे दिया है। और सरकार की अब दिया है तो उन्होंने वो बड़े स्तर की सोच है, तो उन्होंने सही सोचा होगा अपने हिसाब से। वो सोकर सोचा होगा पिछले कार्यकाल में इनको दे दिया, बड़े स्तर पर दूं तो ये हर जगह पैसा बढ़ जाएगा, तो समुचित विकास हो जाएगा। है? प्रधान जी, आखिरी सवाल आपसे है, चंद दिनों का समय रह गया, एक पर्व आ रहा है होली का। आपकी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से क्षेत्रवासियों को, प्रदेश देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना? जो होली एक जो पर्व है, जो बुराइयों को दूर करके एक दूसरे को पास आने का त्योहार है, तो मैं तो सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी व प्रदेशवासी व देशवासियों से यही कामना करता हूँ कि अगर जो गिले शिकवे हैं, आने वाली इस होली को मिटा के एक दूसरे के गले लगें। और जो समाज में व्याप्त जो मतलब एक दूसरे से द्वेष भावना की, वो उसको समाप्त करें और भाईचारे के रूप में मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बात करने के लिए। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत कसौली से ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव, जो कि देश सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा कर रहे हैं। पिछले 2 साल के कार्यकाल में कई ऐसे विकास कार्य कराए हैं जिससे ग्राम पंचायत काफी समय से अछूती रही है, और हमें आशा है, उम्मीद है कि आगे भी ये विकास निरंतर जारी रहेगा। News 24 की तरफ से प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को आने वाले पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।